क्या ये एक सुलगता हुआ और दुख भरा सच नहीं है जो इस मुआशरे के तकरीबन हर घर में पनप रहा है? माजूरी। लड़का या लड़की जवानी की हदूद में कदम रख चुके हैं। सेहत काबिल रश्क है, मगर घर में ऐसे रहते हैं जैसे हसूसी अफराद। सुबह उठेंगे बिस्तर वैसे ही बेतरतीब छोड़ देंगे कि माँ आकर ये दुरुस्त कर देगी। कपड़े तब्दील करेंगे, जहाँ उतारे वहीं या किसी कोने खुदरे में रख छोड़ेंगे। माँ आएगी, उठाएगी, धोएगी, इस्त्री करेगी और वापस तरतीब के साथ उनकी अलमारी में रख देगी। खाना उन्हें तैयार मिलना चाहिए। खाने से पहले या खाना खा चुकने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। प्लेटें उठाना या गिलास वापस रख छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। माँ आएगी और वही ये सारे काम करेगी। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे, वापस लौटेंगे तो सोने के लिए, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या टिकटॉक पर मस्ती के लिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वक्त गुजारी के लिए, या फिर अपने पसंदीदा सीरियल और ड्रामे देखने के लिए। खाना वहीं बैठे मंगवाएंगे, फ़कत लुकमे के लिए हाथ बढ़ाना या उसे निगलना उनका काम होगा। इसके लिए भी उनका शुक्रिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने टीवी या लैपटॉप या आईपैड पर दोबारा जहाद के लिए वापस जाना होगा। कभी कभार ये अपने फारिग वक़्त में घर के दूसरे अफराद के साथ बैठने की मेहरबानी भी कर देते हैं, मगर क्या मजाल है कि इस दौरान ये अपने मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाएं। ये अपने उन प्यारों के नज़दीक रहना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी कोई कमेंट किया है, कीमती स्टेटस अपलोड किया है या कोई तस्वीर भेजी है। फ़ौरन कमेंट करके उनकी दिलजोई करना इनका अवलीन फ़र्ज़ होता है। और ये वाले साहिबान घर में भले कोई इंतहाई छोटा सा काम ही क्यों ना हो, वो कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। अपनी जगह पर गंद मचा कर उठ जाते हैं। खाना पसंद ना आए तो नाराज़ होना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं। घर में कोई काबिल मुरम्मत काम या काबिल तब्दील चीज़ देख भी लें तो अनजान बन कर गुज़र जाते हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तो बाप की होती है। सफाई सुथराई या तरतीब माँ की ज़िम्मेदारी होती है। बदकिस्मती की बात तो ये है कि ये दिलसोज मंज़र तकरीबन हर घर में देखा जा सकता है। इन सब वजूहात की बिना पर हम बरमला ये कह सकते हैं कि तमाम अज़ा सही सलामत होने के बावजूद भी हम एक माजूर नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक माजूर नस्ल। खैर से हमारी तैयार नस्ल की तसरफ़ात देखिए तो लगता है ये इस घर में मेहमान हैं। ना कोई ताउन करने वाले, ना ही किसी काम में मदद करने वाले, ना कोई अपनी एतराफ़ की कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाले। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, बल्कि नौकरी लग जाने के बाद भी वो अपने वालदैन के घर में मेहमान बनकर रहते हैं। वो किसी ज़िम्मेदारी को नहीं समझते सिवाय जेब खर्च लेने और माँ बाप पर रोब डालने के। माँ बाप दोनों घर की जिम्मेदारियों और मुँह ज़ोर औलाद के रोबो दबदबे के बोझ तले दबे रहते हैं, भले उम्र जितनी डलती जाए और कभी कितने ही कमज़ोर क्यों ना पड़ते जाएं, क्योंकि वो खुद ही तो नहीं चाहते कि औलाद को उनके होते हुए कोई तकलीफ़ उठाना पड़े। और इस सब के बाद इस औलाद ने सीखा क्या है? माजूरी, दूसरों पर तवक्कुल और भरोसा, क्योंकि आपने उनकी बुनियाद ही ऐसे रख दी है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपकी इस मोहब्बत के नताइज कैसे निकलने हैं? प्यारे वालदैन और सरपरस्त साहिबान, अपने बेटे या बेटी को घर में कुछ जिम्मेदारियां उठाने की आदत डालिए। उनकी शख्सियत की तामीर और समाजी तौर पर उनको सरगर्म कीजिए। जिम्मेदारी लेना उन्हें मजबूत बनाता है और आने वाली चीज़ों का सामना करने में उनकी मदद करता है, जबकि उनका हर पल हर घड़ी माँ बाप और दूसरों पर इन्हसार उन्हें सुस्त, कमज़ोर और कमतर बनाता है। माँ और बाप अगर बेटे और बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी और हालात का सामना करना नहीं सिखाएंगे तो उनकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में बद से बदतर होती जाएगी, जिसके सिर्फ़ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार होंगे। याद रखिए, दुनिया के दिए हुए सबक आपकी तवक्को से ज़्यादा चौंका देने वाले, बेरहम और ज़्यादा जालिम होंगे। अपने बेटे या बेटी को अपने घर में मेहमान ना बनाइए, बल्कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा के घरेलू मामलात के साथ साथ माशरती सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का पाबंद कीजिए।